लंदन किल जोन बहुत फेमस टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसको हम डिटेल में आज देखेंगे। आई ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले तो आपको इसमें AMD मॉडल का पता होना चाहिए। AMD मॉडल अगर आपको सही तरह आता है तो फिर आप ये टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी जितनी भी हैं उन पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और सेटअप्स ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपने चार्ट के ऊपर आना है और इंडिकेटर्स में जाके सेशंस इंडिकेटर बाय लक्स एल्गो, यहाँ पे मेरे पास सेशंस इंडिकेटर है लक्स एल्गो का। ये हमें बताता है कि इस टाइम पे कौन सा सेशन चल रहा है या किस टाइम पे कौन सा सेशन मार्केट में ओपन होता है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे हाइड किया मैंने, इसको मैंने अनेबल किया। सिडनी सेशन को मैंने रिमूव किया, जो कि आप भी कर सकते हैं। सिंपली इसकी सेटिंग्स में जाके सिडनी सेशन को अनचेक कर दें, क्योंकि हमारा सिडनी से एसेस कोई लेना देना फ़िलहाल नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। एक चीज़ और कि आप अपने टाइम को ज़रूर सेट कर लें। अगर आपको टाइम नहीं पता कि किस टाइम लंदन सेशन आपके कंट्री में स्टार्ट होता है, पाकिस्तान में हो, UK में हो, जहाँ पे भी हो, किस टाइम पे लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यूयॉर्क कब हो रहा है, टोक्यो कब हो रहा है, तो आप सिंपली बेबी पिप्स वेबसाइट के ऊपर जाके बेबी पिप्स फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस, इसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो कि बेबी पिप्स ट्रेडिंग सेशंस शुड बी दिस या यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं UK में हूँ तो 8 बजे सुबह लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है और 5 बजे बंद हो रहा है। न्यूयॉर्क सेशन इसी तरह दिन के 1 बजे स्टार्ट होता है और रात के 10 बजे बंद होता है। तो आप यहाँ से टाइम देख के अपने इंडिकेटर की सेटिंग्स में टाइम एडिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे मेन चीज़ हमारे पास आती है कि जिस दिन ख़ास तौर पे टोक्यो के अंदर मार्केट एक्यूमुलेशन देती है, यानी रेंज में रहती है, तो उस दिन हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सेटअप बनेगा। एक चीज़ माइंड में रखें कि लंदन किल जोन जो है आप 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं। अब ये करना क्या, आपने सबसे पहले आपने ये इंडिकेटर को अनेबल किया, सेटिंग्स की, उसके बाद आपको चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर दिखा रहा है कि कब टोक्यो सेशन स्टार्ट हुआ, कब क्लोज़ हुआ, कब लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है और न्यूयॉर्क सेशन कब क्लोज़ हो रहा है और ओपन हो रहा है। अब टोक्यो के अंदर अगर मार्केट एक्यूमुलेशन देती है किसी दिन, तो आप ये चीज़ समझ जाएं कि हो सकता है कि उस दिन आपको लंदन सेशन के अंदर एक अच्छी ट्रेड मिल जाए। अब इसके रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कितने बिप्स का TP एटसेट्रा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये मार्किंग्स ऑलरेडी इंडिकेटर ने आपके लिए कर दी हैं। अब लंदन किल जोन जो है ये बेसिकली टोटली रिलाई करता है लिक्विडिटी स्वीप्स के ऊपर। अब लिक्विडिटी स्वीप्स ऑब्वियसली कहाँ पे होती हैं, किसी लो के ऊपर या हाई को स्वीप करता है, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप है। अब टोक्यो ने बेसिकली ये हाई क्रिएट किया लंदन सेशन के स्टार्ट होने से पहले पहले। अब लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, मार्केट में वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ, तो मार्केट ने टोक्यो सेशन के बनाए हुए हाई को स्वीप किया। अब टोक्यो सेशन के बनाए हुए हाई को जब स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट वापस आई, तो ये जो वापसी की मूव है, इस मूव के अंदर जो भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आता है, अब ये हमारे पास पहला फेयर वैल्यू गैप आया यहाँ पे। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपकी ट्रेड बनती है, मार्केट नीचे चलेगी। जब मार्केट वापस आपके फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करती है, तो वहाँ से आप ट्रेड उठाते हो। बेसिकली लंदन किल जोन 30 to 40 पिप्स की ट्रेड देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम फ्रेम है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो आई सजेस्ट कि आप मैक्सिमम 30 to 40 पिप्स इसको ट्रेड को होल्ड करो, ख़ासतौर पर अगर आप गोल्ड के ऊपर ये सेटअप देख रहे हो तो। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड उठाते हो तो 33.41 और 33.43, दैट्स हार्डली लाइक 20 to 25 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा बन सकता है, जो कि ओह माय गॉड स्टिल इट्स वेरी गुड ट्रेड। सो आप यहाँ पे ट्रेड इजीली उठा सकते थे। इसी तरह 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ऑल दो लिक्विडिटी तो स्वीप हुई, लेकिन मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। उसके बाद लंदन सेशन अभी चल रहा था, तो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का जो ओवरलैप होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट ने टोक्यो के बनाए हुए लो को यहाँ पे स्वीप किया, और ना सिर्फ टोक्यो के बनाए हुए लो को स्वीप किया, बल्कि कल का प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप की। एक चीज़ बड़ी क्लियर जो मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार, जब भी कहीं भी किसी भी एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो उसके बाद जब मार्केट रिवर्स हो रही होती है और जोन के अंदर आ रही होती है, तो उस वापसी की मूव, मेरे सादा लफ्ज़ मैं यूज़ करता हूँ, आसान लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, उस वापसी की मूव के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब मैंने कल भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने डॉजी कैंडल का बताया कि कैसे आप डॉजी कैंडल के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड ले सकते हो।
क्लियर परफेक्ट डॉजी कैंडल भी यहाँ पे हमें मिली। कल की लिक्विडिटी भी स्वीप हुई। टोक्यो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी उठा ली। अब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, डेली बायस बेसिकली जो ICT की स्ट्रैटेजी है उसको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही काम करती है, ख़ास तौर पे गोल्ड के ऊपर। मेरी पर्सनली टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। अब जब कल के प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को उसने स्वीप किया तो मार्केट जब वापस गई तो इस वापसी की मूव के अंदर हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिला। ऑल्दो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन गोल्ड तो फिर गोल्ड है, आपको इसका आइडिया अगर तो आप इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर आपको दिल गुर्दा तो बड़ा रखना पड़ता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे मिला। वैसे तो देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप्स तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जो प्रीवियस अपने लेक्चर्स में मैं बताता हूँ कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है कि उसकी ज़्यादा वर्थ है। तो आपको ये चीज़ पता, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इस चीज़ को भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और नया नया जो बंदा भी सीखता है वो 50 फेयर वैल्यू गैप्स एक ही मूव के अंदर बना देता है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें से कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आया, मार्केट ऊपर चलेगी, कोई मसला नहीं। अगर तो आप एक फोमो ट्रेडर हो तो आपको यार वो इतनी बड़ी मूव ऊपर की तरफ निकल गई है, जल्दी से यहाँ पर ट्रेड उठाता हूँ, या हो सकता है फिर जाए के ऊपर ट्रेड उठा के अपनी ट्रेड्स फंसा के बैठे हुए हो। मार्केट निकल गई, कोई मसला नहीं, मेरी जोन में आएगी, मेरे सेटअप पे बैठेगी तो मैं उसको वहाँ से ट्रेड उठाऊंगा। आपने देखा कि मार्केट वापस आई और ये आज की मार्केट है बाय द वे। मार्केट वापस आई, आपके फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया और मिटिगेट करने के बाद आपको अच्छे खासे पिप्स दिए। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं 36 से 33.55 तक एक बड़ी मूव है, ऑलमोस्ट आई थिंक 150 पिप्स बन जाते हैं या व्हाटएवर। तो ये बेसिकली लंदन किल जोन है। और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये अगर आप 4 आवर्स के ऊपर जाके देखते हो तो 4 आवर्स के ऊपर आपको ज़्यादा बेटर और क्लियर पिक्चर मार्केट की नज़र आती है। और पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने बताया कि 4 आवर्स के ऊपर एनालिसिस करें और अपने एनालिसिस के ऊपर एंट्रीज़ को रिफ़ाइन करें 15 मिनट्स के ऊपर। एनीवेज़ ये जो लंदन किल जोन है, अगर इस मेरी वीडियो के बाद भी किसी को समझ नहीं आया या कोई भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इसकी डेप्थ में जाके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फॉरेक्स सेशंस को सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं AMD मॉडल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर मैं लंदन किल जोन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ें साथ साथ लिख के।